आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, निम्न रोगों के कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। हमें दिए हुए यहाँ पर 4 रोग। पहला रोग हमारा कौन सा है? निमोनिया। दूसरा है टाइफाइड, तीसरा दिया हुआ है अमीबियासिस और चौथा दिया हुआ है फाइलेरियासिस। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं कि इन रोगों के कारक, लक्षण और रोकथाम किस तरह से होगी। सबसे पहले हम लेते हैं क्या यहाँ पर कारक या कारण, मतलब कॉज ऑफ डिजीज, किस वजह से ये डिजीज होती है। दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या लक्षण, और यहाँ पर ले लेते हैं हम क्या रोकथाम, प्रिवेंशन, रोकथाम। तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है? निमोनिया। क्या है ये? निमोनिया। देखिए जो निमोनिया है गाइस, ये पहला नंबर है। यहाँ पर निमोनिया जो है उसका कारक क्या है? उसका कारक है जीवाणु। क्या है गाइस? जीवाणु। और उस जीवाणु का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। इसके द्वारा ये होता है निमोनिया। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण ये है कि ये जो रोग होता है वो कहाँ क्या प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्या करता है? फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। सांस लेने में तकलीफ, बात करने में तकलीफ, ये सारी इसकी बीमारियां हैं। संक्रमण फेफड़ों में होता है। और अब हम इसकी रोकथाम की अगर बात करें गाइस, तो देखिए रोकथाम क्या होगा? जो इसके लक्षण हैं और या जो इसके कारक हैं उसको दूर करने से ही हमारा क्या हो जाएगा? रोकथाम हो जाएगा। तो यहाँ पर रोकथाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो वायु का संक्रमण होता है, क्योंकि देखिए वायु हमारी कहाँ तक जाती है? फेफड़ों तक जाती है। वायु प्रदूषण से बचें। वायु प्रदूषण, सर्दी में भी हो जाता है, ज़्यादा बर्फीले इलाके में है या अगर आप पानी वगैरह में है, पानी भर गया फेफड़ों में तो निमोनिया हो जाता है। सर्दी से बचें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरा हमारे पास क्या है। दूसरा हमें दिया हुआ है यहाँ पर टाइफाइड। क्या दिया हुआ है गाइस? टाइफाइड। सेकंड नंबर है टाइफाइड। देख लेते हैं कि जो टाइफाइड है ये किसके द्वारा होता है। ये भी गाइस एक जीवाणु की वजह से होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु। और वो जीवाणु हमारा क्या है? उसका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक हमारा जीवाणु, इसके द्वारा ये क्या होता है? हमें टाइफाइड होता है। और इसके लक्षण क्या है? तेज बुखार, या हम ये कह सकते हैं तीव्र ज्वर, कपकपी, सर दर्द आदि। ये है इसके लक्षण। अब टाइफाइड के लिए हम क्या करते हैं? इसका रोकथाम हम कैसे हैं? इसके लिए विडाल परीक्षण होता है। कौन सा होता है? WIDAL, विडाल परीक्षण कराते हैं और उपयुक्त रोग के हम क्या लेते हैं? मेडिसिन लेते हैं या दवा लेते हैं, तो ये लक्षण हमारा दूर हो जाता है। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? अमीबियासिस। अगला हमारे पास है क्या? थर्ड नंबर अमीबियासिस। देखिए अमीबियासिस जो होता है हमारा, वो होता है किसके द्वारा? अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। और ये होता है, इसका कारक कौन है या जिसकी वजह से होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है गाइस? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? लक्षण इसमें यही है, पेट में दर्द। क्या होगा? पेट में दर्द, और क्या हो जाते हैं? दस्त लग जाते हैं, जिन्हें हम अमीबियासिस बोलते हैं। बार बार शौच के लिए जाना, ये क्या है? दस्त। अब हम इसके लक्षण अगर देखें तो इस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वाला जो अमीबियासिस होती है उसमें जो मेडिसिन यूज होती हैं वो होती है मेट्रोजिल, फ्लैजिल, इस तरह की औषधियाँ दी जाती हैं, एंटीबायोटिक। तो कैसे होती है? मेट्रोजिल और फ्लैजिल,
फ्लैजिल आदि यूज की जाती हैं। और दूसरी बात ये कि ये होता किससे, संक्रमण फैलता है हमारा किससे, दूषित जल और भोजन से। तो उन्हें हम क्या करेंगे, रोकथाम के तौर पर उन्हें दूर रखेंगे। अगला हमें दिया हुआ है क्या, फाइलेरियसिस। नेक्स्ट हमें दिया है क्या, फाइलेरियसिस, 4th नंबर। और जो फाइलेरियसिस होता है गाइज, उसका कारक कौन है, किसके द्वारा ये होता है, ये होता है बुचेरिया ब्रोंकाई। इसको हम क्या बोलते हैं, वाउचेरिया, वाउकेरिया भी बोल सकते हैं, वाउकेरिया या वाउचेरिया, वाउचेरिया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के द्वारा ये होता है। इसमें होता क्या है, इसमें देखिए ये क्या है, ये एक मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है, क्यूलेक्स मच्छर इसको फैलाता है। अब इसे क्या करना है कि ये क्या, हमें इसके अगर रोकथाम की बात करें तो मच्छरों से दूर रहना चाहिए। अगर हम देखें तो ये इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण ये होता है पैरों में सूजन, या हम ये कहें जितने भी हमारे शरीर के लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, लिम्फ जो प्रतिरक्षा तंत्र से रिलेटेड है, लिम्फ ग्रंथियों का या लिम्फ ग्रंथियों की सूजन, ये सूजन बढ़ा देता है। और जैसे पैर में काटा है तो पैर में इतनी सूजन आ जाती है, उसी को हम कहते हैं क्या, हाथी पाँव। क्या हो जाता है, हाथी पाँव, हाथी पाँव हो जाता है इसमें वाउचेरिया ब्रोंकाई के द्वारा। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मच्छरों से दूर रहना है। और जो फाइलेरियसिस में इस डिजीज में जो भी मेडिसिन यूज होती है हम उसे लेंगे। तो इस यहाँ पर हमारा उपचार और रोकथाम क्या हो जाएगा, मच्छरों से दूरी, मच्छरों से दूरी, उनका खात्मा करना मच्छरों का। तो ये था गाइस हमारा आज का प्रश्न, जिसमें हमने आपको 4 रोग और उसके कारक, लक्षण आदि एक्सप्लेन करे। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।